आइए दोस्तों हम देखते हैं पिटी कैश बुक के बारे में। पिटी कैश बुक में क्या है कि पिटी कैश बुक इज़ द बुक इन विच इज़ यूज्ड फॉर द पर्पज़ ऑफ रिकॉर्डिंग एक्सपेंसेस इन्वॉल्विंग स्मॉल अमाउंट, जिसमें कि हम लोग छोटा मोटा अमाउंट रिकॉर्ड करते हैं। कैश बुक में बड़ा बड़ा अमाउंट रिकॉर्ड करते हैं, जैसे उसमें परचेजेस हो गया, सेल्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट हो गया, सैलरीज का बिल पेमेंट हो गया, कोई डेटर से पैसा रिसीव हुआ, तो ये सारी चीज़ें लिखते हैं जो कि जनरली बड़ा अमाउंट होता है। तो ये छोटा अमाउंट कौन सा होता है? छोटा अमाउंट में जैसे मान लीजिए कि चाय पानी का खर्चा, रिफ्रेशमेंट का खर्चा हो गया, आपका कई बार स्टेशनरी का खर्चा छोटा मोटा होता है वो रिकॉर्ड करते हैं, ट्रैवलिंग का खर्चा है छोटा मोटा, कन्वेंस का खर्चा है छोटा मोटा, जैसे मान लीजिए कि रिक्शा भाड़ा, ठेला भाड़ा, ठीक है, वो सब हमने पे किया। तो वो जो छोटे मोटे खर्चे हैं जिसमें कि ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व नहीं होता है, 10, 20, 50, 100 ऐसे है इन्वॉल्व, वो हम अलग से उसके लिए एक अकाउंटिंग रखते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो कैश बुक है उसको मेंटेन करने वाले को कैशियर कहते हैं। कैश बुक को मेंटेन करने वाले को कैशियर या हेड कैशियर या मेन कैशियर कहते हैं। तो वो हेड कैशियर क्या है, उसके पास बड़ा बड़ा अमाउंट है, ठीक है, उससे पिटी कैशियर को, पिटी कैशियर मतलब कि एक आदमी हम लोग रख देते हैं और उसको छोटा मोटा खर्चा करने के लिए दे देते हैं कि भाई तुम जो है ये लो 2000 रुपये रखो, और एक हफ्ते का उसको टाइम देते हैं या 15 दिन का या 1 महीना का, ठीक है, अकॉर्डिंगली आपका बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ क्या है उस हिसाब से कि भाई आप में एक खर्चा एस्टिमेट करते हैं, एस्टिमेट करके कि भाई मान लो कि चलिए महीना हम लेते हैं, तो 1 महीने में हमारा सपोज़ 6000 में काम चल जाएगा। हम पूरा अपना खर्चा का देख लेते हैं कि महीने भर में क्या क्या खर्चा होगा, कितना हमें भाड़ा देना पड़ेगा, कितने चाय पानी का खर्चा होगा, कितना रिफ्रेशमेंट में खर्चा होगा, ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। क्लियर है? देख लेने के बाद लगता है कि 6000 रुपये बहुत है, सफिशियंट है 6000 रुपये। अगर हमारे पास 6000 रहेगा तो महीना चल जाएगा आराम से। तो अब 6000 रुपया मेन कैशियर से, हेड कैशियर से किसके पास आ जाता है? पिटी कैशियर के पास, ठीक है, महीना के शुरुआत में 1 तारीख को सपोज़, तो 1 तारीख को पिटी कैशियर के पास 6000 आ गया। अब वो पूरा महीने अपना खर्चा करता है और खर्चा करके महीने के एंड में सपोज़ 30 तारीख को महीना एंड हो रहा है, तो 30 तारीख को वो अब अपना क्लोजिंग बैलेंस दिखाएगा। सपोज़ मान लेते हैं कि 6000 में उसने 5500 रुपये खर्च कर दिए, ठीक है, तो भाई 5500 खर्च कर दिए तो बचा 500। अब उसको पहली तारीख को फिर से 5500 रुपये दे दिए जाएंगे। 5500 ही क्यों? ताकि उसका बैलेंस फिर से पहली तारीख को 6000 हो जाए। क्लियर है? क्या हुआ देखिए, महीने की शुरुआत में हेड कैशियर जो है, मेन कैशियर जो है, उसने पिटी कैशियर को, पिटी कैशियर मतलब क्या, जो कि पिटी कैश बुक बना रहा है, उसको पैसे दे दिए। अब वो पैसा पिटी कैशियर खर्च करता है, ठीक है, खर्च करता है पूरे महीने, और उसका 5500 रुपये, 5500 रुपये खर्च हो गए, ठीक है। अब उसके बाद पहली तारीख को वो हेड कैशियर से फिर से 5500 रुपये ले लेता है ताकि बैलेंस जो है वो 6000 रुपये मेंटेन रहे। फिर वो नेक्स्ट मंथ खर्च करेगा, फिर नेक्स्ट मंथ मान लो कि 5000 खर्च हुआ, तो अब वो अगले तारीख को फिर से 1 तारीख को 5000 रुपये ले लेगा और अपना काम करेगा। तो इस तरीके से काम होता है यहाँ पे। इसको हम लोग बोलते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम। किसको इम्प्रेस्ड सिस्टम बोलते हैं? जिसमें कि आपको जो भी पीरियड लिया हमने, जैसे महीना लिया, तो महीने की पहली तारीख को आपको एक फिक्स्ड अमाउंट दे दिया जाता है, आप खर्च करते हो। ये पूरा एस्टिमेशन पे बेस्ड है, हम पहले एस्टिमेट कर लेते हैं, उसके बाद आपको पैसे दिए जाते हैं एडवांस के रूप में, ठीक है, कि भाई खर्च करो, ये लो एडवांस। पिटी कैशियर को एडवांस दे दिया जाता है, उसके बाद वो खर्चा करता है ऐसे। तो उसको इम्प्रेस्ड सिस्टम बोलते हैं कि फिर महीने के एंड में जब जितना खर्चा होता है वो देख करके और फिर पहली तारीख को जितना पैसा खर्चा हुआ है वो दे दिया जाता है, ताकि बैलेंस जो है जितना आपने फिक्स्ड अमाउंट अज्यूम किया था उतना मेंटेन रहे, ठीक है। इसको इम्प्रेस्ड सिस्टम बोलते हैं। क्लियर है? तो पिटी कैश बुक कौन मेंटेन करता है? इट इज़ मेंटेन्ड बाय पिटी कैशियर। क्लियर है? इम्प्रेस्ड सिस्टम, द सिस्टम ऑफ पेइंग एडवांस इन द बिगिनिंग एंड रिम्बर्सिंग अमाउंट स्पेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। क्लियर है? एडवांस बिगिनिंग आपको साल, महीने या हफ्ते या उसके स्टार्टिंग के टाइम पे आपको पैसा एडवांस में दे दिया जाता है, फिर आप खर्च कीजिए, फिर जो भी पैसा बचेगा वो आप रिम्बर्स कर लोगे।
क्लियर है? रिम्बर्स का मतलब वो पीटी कैशियर फिर से पैसा हेड कैशियर से ले लेता है, रिसीव कर लेता है। क्लियर है? अब इसको हम लोग अकाउंटिंग पोर्शन में देखें, कैसे देखते हैं कि कैसे बनाते हैं पीटी कैश बुक। तो सबसे पहले कह रहा है क्वेश्चन क्या, ये हमारा क्वेश्चन है, उधर सॉल्यूशन है। तो क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 1 जनवरी 2020 को रिसीव्ड फॉर पीटी कैश 10,000। ये हमने देखा था अभी कि पीटी कैश जो है वो हेड कैशियर से पीटी कैशियर को दिया जाता है। ठीक है, मतलब महीने के स्टार्टिंग में, हमारा जनवरी 2020 महीना है, तो इसके स्टार्टिंग में 1 जनवरी को हेड कैशियर से पीटी कैशियर के पास 10,000 रुपीज़ आ गया। अब उसके बाद इसने खर्च किया पीटी कैशियर, अब उसके बाद उसके एक्सपेंसेस करेगा। तो उसमें क्या क्या है, तो कह रहा है क्या कि पेड कार्टेज 6 तारीख को कार्टेज पे किया, भाड़ा 100 रुपये, पेड फॉर पोस्टेज 300 रुपये का वो पोस्टेज स्टैम्प्स वगैरह लगा, पेड फॉर वेजेस मजदूरी, दिहाड़ी मजदूरी जो होती है वो हमने दिया 1500 रुपये 18 तारीख को। फिर 22 तारीख को क्या हुआ कि पेड फॉर स्टेशनरी 400 प्लस CGST SGST 6% ईच, तो स्टेशनरी हमने खरीदा, उस पर ये सारा खर्चा हुआ। फिर है पेड फॉर ऑटो चार्जेस 150। तो ये हमने इतना खर्चा किया है पूरे महीने, जनवरी महीने में। क्लियर है? अब आपसे कह रहा है कि बनाइए पीटी कैश बुक। तो ये देखिए पीटी कैश बुक का ये फॉर्मेट होता है, इसमें कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि रिसिट्स, ये फॉर्मेट हो गया हमारा। अब इसमें रिसिट्स पहला कॉलम है, रिसिट्स का 10,000 रुपीज़ हमने लिख दिया रिसिट्स कि हमें 10,000 रुपये रिसीव हुई, हम बना रहे हैं पीटी कैश बुक। तो पीटी कैश बुक में पैसा आया है, क्लियर है? तो ये हमने रिसिट्स में लिख दिया, रिसिट्स। क्लियर है? जैसे कैश बुक में रिसिट्स और पेमेंट होता है, तो वैसे ही यहाँ पर रिसिट्स और पेमेंट है। ये रिसिट्स में 10,000 हो गया, आप इधर देख रहे हैं पेमेंट्स है। क्लियर है? तो ये रिसिट्स, ये पेमेंट्स। तो रिसिट्स में करके 2020 आपका जनवरी 1 को रिसिट्स और 2 कैश अकाउंट, पर्टिकुलर्स में 2 कैश अकाउंट। ये कि वाउचर नंबर का कॉलम होता है, जब भी हम पेमेंट करते हैं तो एक रसीद काटते हैं, वाउचर वगैरह काटते हैं, ठीक है, और उसका नंबरिंग हम लोग करके यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, तो जो भी आपका डॉक्यूमेंटेशन है वो हो जाता है। तो वाउचर नंबर आपके पास क्वेश्चन में अगर दिया हुआ रहेगा तो वो लिख देंगे, नहीं दिया हुआ रहेगा तो आप ऐसे ही अपने मन से अजम्पशन करके भी 1 1 2 3 4 5 ऐसे करके डाल सकते हैं। तो ये पहले एंट्री हो गई टू कैश अकाउंट, ये 10,000 रुपये जो रिसीव हुआ है। तो इस तरीके से लिखेंगे टू कैश अकाउंट 10,000 रुपीज़ रिसिट साइड में कि भाई पीटी कैशियर से, टू कैश अकाउंट मतलब क्या, हेड कैशियर के यहाँ से निकल गया और पीटी कैश बुक में रिसिट हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आगे का खर्चा एक एक करके देखते जाएंगे और डालते जाएंगे। 6 तारीख को कार्टेज का खर्चा है 100 रुपये, तो ये है बाई कार्टेज। अब ये रिसिट साइड था, अब इसको हम लोग पेमेंट साइड में लिखेंगे। कोई भी खर्चा हो रहा है तो पेमेंट साइड में लिखेंगे। यहाँ से आगे जो है उसमें कौन सा खर्चा है उसका एक्सप्लेनेशन हम लोग अलग अलग हेड में बना देते हैं, अलग अलग कॉलम बना देते हैं उसके लिए। तो टोटल पेमेंट्स अपना यहीं पर लिखाएगा और इसका एक्सप्लेनेशन कि ये है किसका, उसके लिए अलग कॉलम बना करके शो करते हैं, ताकि ये पता चले कि वो खर्चा जो है, जैसे मान लो कार्टेज का खर्चा मेरे को पता करना है, पेटी कैश बुक के तो बहुत सारे खर्चे होंगे, तो कार्टेज का खर्चा पता करना है कि जनवरी में कितना हुआ, तो हम लोग इस कॉलम को देख करके डायरेक्ट कह सकते हैं कि इतना रुपया हुआ। पोस्टेज का कॉलम देखेंगे, बोलेंगे इतना रुपया हुआ। वेजेस का कॉलम देखेंगे, इतना रुपया हुआ। अब ये नंबर ऑफ़ कॉलम्स क्या होंगे, कितने होंगे, वो आप पे डिपेंड करता है। जनरली 3-4 कॉलम हम लोग बनाते हैं और बाकी मिसलेनियस में डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आइए, सबसे पहला है बाई कार्ट्रेज 6 रुपये का, 6 तारीख को 100 रुपीज़ का, तो उसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे बाई कार्टेज। कार्टेज हमारा एक्सपेंडिचर है, तो बाई कार्टेज होगा, डेबिट हो रहा है कार्टेज, और उसका पेमेंट हम लोग लिख देंगे 100 रुपीज़। फिर उसके बाद कह रहा है 12 जनवरी को पेड फॉर पोस्टेज 300 रुपीज़, तो ये पोस्टेज का खर्चा हमने दे दिया, बाई पोस्टेज अकाउंट 300 रुपीज़। क्लियर है? 12 तारीख को बाई पोस्टेज 300, और ये पोस्टेज हमारा जो कॉलम है पोस्टेज वाले कॉलम में भी डाल देंगे, सामने सामने देखिए, एकदम सामने सामने पोस्टिंग कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, फिर वेजेस हो गया 1500, स्टेशनरी 400, देखिए 22 तारीख को स्टेशनरी है 400 और इस पर GST है 6%, तो एंट्री इसकी यही होगी, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट, तो वही हम लोग बाई करके डाल देंगे। कैश बुक में भी ऐसे ही कर रहे थे, याद कीजिए आप, कैश बुक में भी जब कोई खर्चा होता था और GST होता था तो इसी तरीके से करते थे।
तो बाई स्टेशनरी 400, बाई इनपुट CGST 6% है, 400 का 6%, तो 24 रुपीज़, ठीक है। फिर उसके बाद बाई इनपुट SGST 24 रुपीज़, क्लियर है। बाई कन्वेंस 150, कन्वेंस लास्ट में कह रहा है। ऑटो चार्जेस 150, तो ऑटो चार्ज मतलब हम लोग इसको कन्वेंस के बस फेयर हो, ऑटो चार्जेस हो, तो वो सब मेट्रो हो, तो वो सब आपका कन्वेंस में आ जाएगा, ठीक है। मतलब लोकल जब हम लोग भाड़ा वो इधर उधर घूमते हैं ना, कोई खर्चा होता है जो भाड़ा में, उसको हम लोग कन्वेंस बोलते हैं। तो ये 150 रुपीज़ इसका है। अब सबके कॉलम में इंडिविजुअली हम लोग डाल देंगे कि जैसे कार्टेज है, पोस्टेज, वेजेस, स्टेशनरी, कन्वेंस, इनपुट CGST, इनपुट SGST, सबका कॉलम अलग बना करके डाल देंगे और टोटल कर देंगे, क्लियर है। ये टोटल कर दिया हमने, और फिर टोटल करने के बाद अब देखिए क्या हुआ है। यहाँ तक हम लोग कर चुके कि ये हमने इसको ये टोटल कर दिया, इसका भी टोटल पेमेंट्स का भी टोटल कर दिया, और ये सारे कॉलम्स का हमने टोटल कर दिया और इसको बंद कर दिया, क्लियर है। बंद करने के बाद अब क्या करेंगे, देखिए हुआ क्या है। अभी तक क्या सीन है कि ये सारी एंट्री हम कर चुके हैं, ठीक है, ये सारी एंट्री कर चुके, सबका टोटल कर चुके। अब उसके बाद क्या हुआ कि सीन क्या था, PT कैश बुक किस कहते थे कि ये इम्प्रेस सिस्टम पे है। मतलब साल के शुरुआत में, महीने के शुरुआत में, यहाँ पे महीना हम ले रहे हैं, महीने के शुरुआत में 10,000 रुपये रिसीव हुआ। उसके बाद पूरा महीना आपको खर्च करने के लिए दिया गया, तो आपने खर्च करा तो देखा 2498, ये इसका टोटल है कि भाई 2498 टोटल पेमेंट्स हुआ। तो 10,000 में 2498 हमने खर्च कर दिया, बचा कितना उसका बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे कि बचा कितना। 10,000 में इतना रुपये खर्च कर दिया तो बचा कितना, तो वो पता चला कि भाई 7,502 रुपीज़ बचा है। मतलब 10,000 से माइनस कर दिया हमने, 10,000 माइनस 2498 किया तो इतना आ गया, ठीक है। इसको लिख देंगे बाई बैलेंस CD और महीने के एंड में। हम महीना का लेके चल रहे हैं तो महीने के एंड में 31 आ जाएगा। जो भी अगर मान लो फरवरी होता तो 28 फरवरी या 29 फरवरी होता, अप्रैल होता तो 30 अप्रैल होता। मतलब ये महीने के लास्ट डेट का बाई बैलेंस CD लिखेंगे। हफ्ता होता तो 7 तारीख लिखते, दूसरा हफ्ता होता 14 तारीख लिखते, 21 तारीख लिखते, इस तरीके से। अगर 15 दिन होता तो 15 तारीख या 30 तारीख लिखते, ऐसे। मतलब जो पीरियड है उसका एंड वाला जो डेट है उसमें बाई बैलेंस CD लिखा जाएगा, क्लियर है। अब इन दोनों का टोटल कर दीजिए, 10,000 आएगा, ठीक है। ये 10,000 रुपये यहाँ भी टोटल कर दीजिए सामने सामने, ठीक है। ये 10,000 रुपये इसका टोटल ये आ गया, तो ये सामने सामने आपका टोटल हो गया कि जितना पैसा हमारे पास आया था और उसका ये पूरा हिसाब किताब हमने आपको दे दिया। PT कैश बुक में जितना पैसा आया था उसका हिसाब किताब हमने आपको पूरा दे दिया कि भाई 10,000 रुपये रिसीव हुआ था, ये टोटल 10,000, और उसके बाद 10,000 रुपये का 2498 खर्च हो गया, 7502 बैलेंसिंग फिगर, क्लोजिंग बैलेंस बचा हुआ है, यानी कि टोटल 10,000, ठीक है। अब इसको ओपनिंग करेंगे तो बैलेंस CD आपका 31 तारीख को हुआ, ठीक है। तो ओपनिंग होगा 1 फरवरी को, तो ये 1 फरवरी को ओपनिंग लिखेंगे टू बैलेंस BD करके, ठीक है। और अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे 7,502। ये जो CD वाला अमाउंट है, CD वाला अमाउंट है 7,502, वही वाला अमाउंट यहाँ पे BD में लिखा के आ जाएगा। जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वही ओपनिंग बैलेंस होगा, क्लियर है। ये लेजर में हमने सीखा था। तो ये हो गया आपका हिसाब किताब, इसमें कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, टू कैश अकाउंट, मतलब जो पैसा बच गया है बैलेंसिंग फिगर में और लेना है वो ले लेंगे। मतलब जितना खर्च कर दिया हमने, अब वो पैसा और हम अगर ले लेंगे कैशियर से, हेड कैशियर, मेन कैशियर से, तो हमारा पैसा फिर से 10,000 रुपये हो जाएगा। इसी को इम्प्रेस्ड सिस्टम बोलते हैं। तो ये हो गया कि भाई 7,502 बचा हुआ है, उसमें 2498 जो है और रिसीव कर लिया हमने। रिसिट साइड देखिए, 2498 फिर रिसीव कर लिया, तो ये टोटल फिर से 10,000 रुपये हमारे पास रह गया, क्लियर है।